ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ओपीआई दिल्ली शाखा द्वारा 5 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स दिवस 2025 के बड़े उत्साह के साथ नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मनाया। इस दौरान देश भर से आए विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स की भूमिका पर गोष्ठी कर विषय की गंभीरता को समझाया। बतौर मुख्य अतिथि मंत्री रविंदर इंदरजीत सिंह ने प्रोस्थेटिस्ट्स और ऑर्थोटिस्ट्स के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये पेशेवर मुख्य धारा स्वास्थ्य व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, जो दिव्यांगजनों को गतिशीलता, आत्मविश्वास और गरिमा प्रदान करते हैं। तो वहीं अतिरिक्त सचिव DEPWD मनमीत कौर नंदा ने कहा कि प्रोस्थेटिस्ट्स इस दौरान राजेश दास, अध्यक्ष ओपीआई दिल्ली ने कहा कि ये दिवस केवल एक पेशे का उत्सव नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को नई दिशा और पहचान देने की भावना का सम्मान है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे कार्यक्रम जागरूकता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जो समाज के एक वर्ग को जागरूक कर उन्हें हौसला प्रदान करते हैं और ये एहसास कराते हैं कि दिव्यांगजन आज आधुनिक युग में किसी के मोहताज नहीं है। ये कार्यक्रम बेहद प्रेरणादायक रहा। इस दौरान आयोजक, अधिकारियों, प्रोस्थेटिस्ट्स और ऑर्थोटिस्ट्स निर्माताओं से हमने बात की। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? I am Dr. MC Das, National President of Orthotic Prosthetic Association of India. Okay, sir. And the objective of this function is to celebrate International Prosthetic and Orthotic Day across the world, and particularly in India, we are taking the responsibility to give the awareness among the disabled persons, जो दिव्यांगजन है, उनको हमने एक दिशा देना है, और जो हमारे प्रोफेशनल्स है, उनके बारे में बोलना है, उनको कैसे हमने अपलिफ्ट करें, कैसे हमने एक दूसरा स्टेप को, सेकंड स्टेप को लेके जाएं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। नमस्कार, मेरा नाम पंकज द्विवेदी है और मैं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम से हूँ। मैं दिल्ली ऑफिस इंचार्ज हूँ, मेरे साथ मेरी कलीग प्रियंका सिंह है। एलिम्को क्या है, उसके बारे में बताइए। एलिम्को भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो कि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ जनों को उनके लिए जीवन सहायक उपकरणों का निर्माण करना और उनके अंतिम छोर तक पहुंचाना है। अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी स्कीम्स होती हैं, संस्था होती हैं, जिनका कुछ एक कार्य होता है, मगर लोगों तक पहुंचने में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। एलिम्को किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से जोड़ रहा है प्रोफेशनल्स को और दिव्यांगजनों को? नहीं, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर किसी भी कार्य को अंतिम छोर तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा उद्बोधन होता है, एक बहुत बड़ा कार्य होता है। इसमें एलिम्को ओपीआई के माध्यम से समस्त पुनर्वास जो हमारे पीएनडो प्रोफेशनल्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको ग्रेटिट्यूड करता है, क्योंकि वो हमारे फ्रंट लाइन फोर्स होते हैं। वही होते हैं जो कि फ्रंट लाइन पे एक दिव्यांगजन और वरिष्ठ जन का उनका परीक्षण करके उनके उपकरणों का चिन्हांकन करते हैं। और जैसा कि आपने पूछा, इस तार्किक पे मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एलिम्को ने विगत 1.5-2 वर्षों में देश भर में 100 से अधिक दिव्याशा केंद्रों की स्थापना की है, जहाँ से लाभार्थी स्वयं आकर और अपनी जरूरत के हिसाब से अपने पात्रता के अनुसार उपकरण प्राप्त कर सकता है। और सरकार का, हमारे माननीय मंत्री जी का ये उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजना तक, योजना उनके पास पहुंचे, न कि लोगों को आना। सर, इस फील्ड में आज जो ये इवेंट हुआ है, तो ये किस तरह से बेनिफिट कर रहा है अलग अलग लोगों को एक साथ लाने में? आप भी यहाँ पे जुड़े हैं, मंत्रालय से भी लोग थे, कॉर्पोरेट्स भी हैं, तो क्या इस तरह के इवेंट से कुछ फायदा होता है? निश्चित तौर पर पहली बात तो ये एक आज का उत्सव है जो कि हम गुरु पर्व के दिन मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोसिस दिवस जो मना रहे हैं। तो एक तो उनके कार्य को, उनके जज्बे को सलाम करने का दिन है, और ये एक ऐसा दिवस है निश्चित तौर पर जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स, समाज के लोग, विधायिका के लोग और न्यायपालिका, ऐसे लोग मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर एक सामंजस्य के साथ, एक कन्वर्जेंस के साथ आगे बढ़ता है। और एलिम्को चूंकि इस फील्ड में है, तो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी है, जो इन लोगों को नियोक्ता भी है, जो इनको हम अपने रोल पर करते हैं ताकि हम समाज के अधिक से अधिक लोगों को सेवा दें। क्या नाम है आपका और किस ऑर्गेनाइजेशन से आप? मेरा नाम शंभू कुमार यादव है। मैं वाइस प्रेसिडेंट ओपीआई दिल्ली के तरफ से हूँ, और ओपीआई दिल्ली जो है, इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डे के शुभ अवसर पे ये जो हमारा आयोजन है, जो कि वर्ल्ड में ये आयोजन चल रहा है, उसकी एक पार्ट जो है दिल्ली में, क्योंकि भारतवर्ष में हमारा सेलिब्रेशन बहुत ही जोर शोर से, हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं, वो सारे इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम इसको एक
नए टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस और समाज को सशक्तता के रूप में देखना चाहते हैं। नई जो आने वाली समय है उसमें हमारी जो 2030 का मिशन है उसको हम लोग जो है आगे ले जाना चाहते हैं। उसमें जो है हमारी इनोवेशंस, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बायोनिक हैंड, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, इस सब पे हम लोग परिचर्चा करेंगे और टेक्नोलॉजी को अपने देश में उसके साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जितने भी हमारे दिव्यांगजन भाई हैं वो उससे लाभान्वित होंगे और सरकार की जितनी भी पॉलिसी है उनको भी इंक्लूसिव करा करके हम जो है जनता तक उनको पहुंचाने की कोशिश सर एट प्रेजेंट बात करें तो उपाय लोगों से किस तरह से जुड़ता है और किस तरह की हेल्प आप देख रहे हैं कि अभी तक आपने दिव्यांगजनों को दी है? उपाय जो है एक आप कह सकते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल हमारे प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समय समय पे एजुकेशन मतलब टेक्नोलॉजी का एजुकेशन प्लस अवेयरनेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को, प्रोफेशनल्स को और मिनिस्ट्री को हमारी जितनी भी असुविधाएं और सुविधाएं उपलब्ध है उसको अवगत कराती रहती है। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एज अ प्रोफेशनल एज अ प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ, जबकि मैं जिस संस्था में कार्यरत हूँ भारतीय कृत्रिम निर्माण एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत मैं दिल्ली में एज अ प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। अभी क्या काम रहता है आपका और किस तरह से आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, उसके बारे में बताइए। एज अ प्रोफेशनल अगर मैं आपकी बात करूं और क्योंकि मैं एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हूं तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हमारी हैं, जैसे जो दिव्यांगजन है उसके लिए एडिप स्कीम है, सीनियर सिटीजन के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना है जिसके अंतर्गत बहुत सारे एड्स एंड अप्लायंसेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द स्कीम्स दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड कराए जाते हैं। और उसका एक जो राइट है जो कि आज आपको मतलब इस कार्यक्रम के तहत भी बताना चाहते हैं कि एलिम्को में जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं प्रोस्थेटिस्ट दे आर द ओनली ऑर्गेनाइज ऑथेंटिकेट पर्सन जो उनका प्रिस्क्रिप्शन करके किसको क्या पर्सन विद डिसेबिलिटीज या सीनियर सिटीजन को क्या एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड कराना है ये वही निर्धारित करते हैं। उनका एक असेसमेंट कैंप होता है, उसमें क्या क्या उपकरण निर्धारित कराए जाने हैं उससे उसकी एक लिस्ट बनती है और फिर उसका एक वितरण शिविर का आयोजन किया जाता है जिसमें वो उपकरण वितरण किए जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं आपने क्योंकि आपने बताया आप सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं तो हम देखते हैं अक्सर जहाँ पे भी मेडिकल के फील्ड में या किसी फील्ड में सरकारी नाम आया था तो लोग थोड़ा सा वन स्टेप बैक ले लेते हैं, क्या या तो टाइम लगेगा या तो सर्विसेज ठीक नहीं होंगी। इसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नहीं, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि पहले जैसे हमारे मंत्रालय की तरफ से सारे के सारे अप्लायंसेस जो हैं वो एक कैंप मोड में प्रोवाइड कराए जाते थे। उस सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो सचिव महोदय थे और आज हमारी एडिशनल सेक्रेटरी भी मैडम आई थी, लास्ट 2023 में हमारी एक नई पीएमओ के तहत एक मार्गदर्शन के तहत एक प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का भी निर्धारित किए गए हैं जो कि आज की डेट में 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र ऑल ओवर द इंडिया एस्टैब्लिश्ड है। वहाँ पर कोई भी दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन अगर जाता है तो सेम डे हमारे रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट जो होते हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनका परीक्षण करते हैं और सेम डे ही उन्हें जो एड्स एंड अप्लायंसेस है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोई भी उसमें वेटिंग पीरियड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स है लेके हम डायरेक्टली अंडर RPMD के उसकी आपकी अगर पूरी जानकारी भी लेना चाहेंगे तो हमारी elimco.in की वेबसाइट पे पूरी जानकारी भी उपलब्ध है, कौन वहाँ पे हमारे इंचार्ज हैं, कैसे वो किस स्कीम के तहत अलग अलग उपकरण प्रदान किए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार दास, मैं दिल्ली उपाई का स्टेट डिस्ट्रिक्ट। सर आज इवेंट है, इतना बड़ा डे है, इतने सारे लोगों को आपने जोड़ा, सब लोग आए यहाँ पर, किस तरह से ये हेल्प करेगा दिव्यांगजनों को? क्या आगे का आपका फ्यूचर प्लान्स है, क्या आगे का ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल, इस फील्ड में जागरूकता का काफी अभाव है। मैं इसी फोरम के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सहायक उपकरण प्राप्त करना, चाहे वो प्रोस्थेटिक हो, ऑर्थोटिक हो, असिस्टिव डिवाइस हो, ये दिव्यांग के लिए राइट है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, उनके लिए राइट है। और हमारे जो आज प्रोफेशनल एकत्रित हुए यहाँ पे, आपने देखा होगा काफी आज के टाइम पे कृत्रिम अंग का एक टेक्नोलॉजी के सहायता बहुत आगे जा चुका है भारत। तो ये फोरम उसी के लिए है कि सबको जागरूक कराए कि सही दिव्यांग को या सही किसी को भी कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल है हमारे पास इंडिया में जो कि 5 साल की पढ़ाई किए हुए हैं, उसके बाद उनकी रिहैबिलिटेशन काउंसिल के तहत उनको मान्यता मिलती है, वही खाली प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जितने भी क्वाक्स हैं, जिनके पास कोई भी सही डिग्री नहीं है, इलाज उनसे ना कराइए, ताकि हमारे पास जो RCA रिहैब प्रोफेशनल्स हैं
उनको आप दिखाइए, आपके अगर कभी घुटने में पेन है, कमर में पेन है, आपको कोई भी असिस्टेड डिवाइसेस चाहिए, भारत सरकार की तरफ से, रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंडिया की तरफ से इनको मान्यता दिया गया है ताकि सही लोगों को जांच करें और उनको सही असिस्टेड डिवाइस दिलाएं। थैंक यू सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है एंड मैं बेकर साहब कंपनी से हूँ। वी मैन्युफैक्चरर कलाम बयानी खान, हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्ट है ये। पहला, और इसका क्या है ना कि ये इंडिया में पहला है ऐसे। इंडिया में अभी तक कोई हैंड्स डेवलप नहीं हुए हैं। जो भी आते हैं बाहर से आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। इससे क्या होता है ना कि दो चीजें मुश्किल होती है, एक तो अफोर्डेबिलिटी है, सेकंड इज द सर्विस का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो ओरिजिन कंट्री को भेजना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, 3 महीने तक एम्प्टी ऐसी आइडियल रहना पड़ता है। ये हमने प्रॉब्लम को समझ के ऐसा डिजाइन किया गया कि हमने 7 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने इस प्रोडक्ट को बनाया। इस प्रोडक्ट का नाम है कलाम। हमने इस प्रोडक्ट को कलाम सर को, एपीजे अब्दुल कलाम सर को डेडिकेट किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगेंद्र पाराशर है। क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपकी? पाराशर इंडस्ट्रीज है, पाराशर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। ओके, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? और हम हाई एंड प्रोस्थेटिक्स फॉर लोअर लिम्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, तो ये किस तरह से यूज होता है, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, जो अबव नी एम्पुटीज होते हैं, जिनका जो एम्पुटेशन जिनका नी से ऊपर है, उनको नी जॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। अब नी जॉइंट वो कौन सा लगेगा तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का उनका जीवन रहेगा। क्योंकि क्या जरूरत है? उसकी जरूरत यह है कि वो गिरते ही गिरते हैं, बहुत गिरते हैं। क्योंकि नी की बकलिंग होती है, क्योंकि मांसपेशियां तो है नहीं, टेंडन्स तो है नहीं उसको पकड़ने के लिए, पैर को रोकने के लिए। तो अगर बकलिंग हो जाएगी तो पैर मुड़ जाएगा, तो आदमी गिरेगा ही गिरेगा। अब ऐसा नी जॉइंट हो जो गिरने से बचाए, जो ठोकर लगे तो स्टिफ हो जाए, ये वो नी जॉइंट है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट। स्टॉल है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में बताइए क्या है? जी, बेसिकली जो हमारा मेन प्रोडक्ट है आज का वो FES है, जिसे हम फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर कहते हैं। जो हमारे पेशेंट्स होते हैं स्ट्रोक के, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के, यूजुअली उनमें ना फुट ड्रॉप देखा जाता है, तो उनपे पंजे की ताकत काफी कम हो जाती है उन पेशेंट्स में। सो बेसिकली ये डिवाइस क्या करता है, अंदर से डिवाइस आपको ऐसे दिखता है। डिवाइस का जो बड़ा इलेक्ट्रोड्स हैं ये सारे, तो जो बड़ा इलेक्ट्रोड है ये जो हमारी नर्व होती है मेन, जो घुटने से नीचे जाती है, कॉमन पेरोनियल नर्व कहते हैं उसको, ये उसको स्टिमुलेट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देता है। तो उसके स्टिमुलेशन से क्या होता है, जिस मसल को वो नर्व सप्लाई कर रही होती है, यानी कि हमारी टिबियालिस एंटीरियर मसल, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारा फुट ड्रॉप है वो एलिवेट होना, यानी कि डॉर्सिफ्लेक्शन होना इनिशिएट हो जाता है। सो बेसिकली ये डिवाइस उस फॉर्मेट में वर्क करता है। डिवाइस हमारा ये वाटरप्रूफ है और इसे बेयरफुट पेशेंट यूज कर सकता है। डिवाइस के अंदर बेसिकली 2 मोड्स आते हैं। एक हमारा है ट्रेनिंग मोड। ट्रेनिंग मोड में बेसिकली पेशेंट अगर सिटिंग पोजीशन में है या लाइंग पोजीशन में है, सो पैसिव ट्रेनिंग के लिए, ताकि पेशेंट एक पैसिव ट्रेनिंग करेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो इसका सेकंड और मेन मोड है वो है इसका गेट ट्रेनिंग मोड, यानी कि वॉकिंग असिस्टेंस मोड। वॉकिंग असिस्टेंस मोड में क्या होता है, डिवाइस के अंदर 4 सेंसर्स हैं। एक्सेलेरोमीटर है, प्रेशर सेंसर है, एंगुलोमीटर है, EMG सेंसर है। ये सारे डिवाइस मिलके क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट वॉक करना स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को स्ट्रोक हुआ था कुछ टाइम पहले और उसकी राइट साइड हेमिप्लीजिया हो गया है, सो हम इसे घुटने के नीचे टाई डाउन करेंगे, बांधेंगे। फिर जैसे ही पेशेंट वॉक करना स्टार्ट करेगा, सारे सेंसर्स एक साथ एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, जैसे ही जिस साइड पर हम बांधेंगे उस साइड की एडी ऊपर उठेगी। वॉक करते हुए एडी ऊपर उठती ही है, लेकिन फुट ड्रॉप के पेशेंट्स में क्या होता है, एडी तो ऊपर उठती है लेकिन जो तलवा है वो ऊपर नहीं उठ पाता है, तो पैर घसीटता है या अचानक से जोर से जमीन पे नीचे आता है। तो उन सिचुएशंस में क्या होगा, जब स्ट्रोक का पेशेंट या MS का पेशेंट वॉक करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही अफेक्टेड साइड की हील ऊपर जाएगी हवा में, तो ये नर्व को स्टिमुलेट करना स्टार्ट करेगा। स्टिमुलेशन से क्या होगा, जो पहले एक ड्रैगिंग मोशन या स्लैपिंग मोशन ग्राउंड पे आ रहा था, उसको अवॉइड करवा के ग्राउंड क्लियरेंस इनिशिएट करेगा। सो इन बेसिस पे ये डिवाइस वर्क करता है। नाम है आपका? मेरा नाम शशांक मिश्रा है। हम लोग हर टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक के, वी आर ओवरऑल मैन्युफैक्चरर्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एक्सपर्टीज, दैट इज स्पाइनल ऑर्थोटिक्स। जिन लोगों को स्पाइन कर्व्स होते हैं, स्पाइन में डिफॉर्मिटीज होती है, हम उनको ज्यादातर देखते हैं। या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, जो बच्चों की पॉपुलेशन होती है, जिनको फुट में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, जो सही से पैर नहीं रख पाते, उनके लिए हम स्प्लिंट्स बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब जिनके पास उनका ऑर्गन मतलब बॉडी पार्ट है लेकिन वो
ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। सही से फंक्शन नहीं कर रहा, डिफॉर्म्ड है, हम उसमें ज्यादातर एक्सपर्टीज देते हैं Okay. बट हम लोग प्रोस्थेटिक्स भी करते हैं, जिनका मेजर पार्ट्स नहीं है वो भी रिस्टोर करते हैं। फॉर दैट वी हैव प्रोस्थेटिक लेग्स, प्रोस्थेटिक हैंड अभी सिलिकॉन का हमारे पास है, Okay. सिलिकॉन रिस्टोरेशन आल्सो वी हैव डन। हमारा मैन्युफैक्चरिंग दोनों जगह पे ही है, ग्रीन पार्क में भी, गुड़गांव में भी हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार क्या नाम जी, है मेरा आपका? नाम तरुण सानी है। आई एम अ क्लिनिकल मैनेजर इन साइबर मोटोरिका। So we have a complete range of upper lip prosthetics from partial and amputation to above elbow amputation. We have different range. The first generation prosthesis, these are mechanical prosthesis, specially designed 3D printed for the partial hand. 3D printed है ये सारा? Okay. ये कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? ये रशिया में मैन्युफैक्चर रशिया होता में है, मॉस्को। manufactured। We have a manufacturing unit in Russia, Moscow. It's completely manufactured here. तो ये उन लोगों के लिए है जिनका हाथ हथेली से किसी डिफरेंट लेवल पे कट जाता ठीक है, है। तो जो बच्चे रिस्ट की मूवमेंट है और मसल की पावर है उसे यूज कर सकते हैं, फिंगर को कंट्रोल कर सकते ओके, नेक्स्ट बताइए। अफोर्डेबल सोल्यूशन लेके आ रहे हैं सारे के सारे। जो इंडिया में हमें पता है लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी का एक चैलेंज रहता है, राइट? तो उसके लिए हमने क्या किया, ऑल ऑफ दिस इज मेड इन रशिया, बट हम पहले जो बच्चे का हाथ का कटा है उसका स्टोन का 3D टेप से फोटो लेते हैं और उसका 3D मॉडल क्रिएट करते हैं। उसको 3D मॉडल के बाद प्रोडक्शन में जाता है और 1 हफ्ते में वो प्रोडक्ट आ जाता है, फिर बच्चे को फिट करते हैं। वो हर एक केस पे यूनिक कस्टमाइज करता है और हम देश के कोने कोने में इसको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली में ही मिलेगा, बॉम्बे में ही मिलेगा। आप चाहे मतलब नेल्लूर में बैठे हैं साउथ में, अगर आप जैसे मुरादाबाद में बैठे हो या आप बिहार में कहीं छपरा में कुछ हो। एग्जांपल बताएंगे जहाँ अभी तक आपने ये देखिए सर्विस अभी प्रोवाइड तक करी हमारे है पास जो टोटल इंडिया में हमने लगभग 120 उसको लगाया है पेशेंट्स को ये, और बहुत अच्छा फीडबैक है। हमारे पास 2 तो एथलीट्स हैं जो एक माउंटेनियरिंग करते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से, और सबसे बड़ी बात है कि हम क्या चाहते हैं, बच्चा जो है अगर हम छोटी एज में इसको लगाते हैं तो उसकी मसल है ना, जो वो मसल मेमोरी रहती है। जैसे किसी का हाथ कट गया, कोई जन्मजात से अभी कॉन्जेनिटल भी होता है, तो अगर ध्यान नहीं दिया आपने कि 10 साल तक वो मसल खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर का रूल होता है जो शरीर में मसल नहीं काम करी वो खत्म हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बच्चों को ये लगाते हैं, जो छोटे वाला है हमने दिखाया आपको, तो इसको लगाने से क्या होता है, बच्चे की मेमोरी जो मसल है वो काम करते रहती है और थोड़े वो काम कर पाता है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं लोग हमारे साथ। हमारे पास एक किसान है जो अपना हरियाणा से है और ट्रैक्टर चला रहा है, खेती कर रहा है अपनी लगा। आपका मैं डॉक्टर फेथ हूँ, डॉक्टर फेथ जीवा खान। आई एम ओनर ऑफ ईथर बायोमेडिकल। ओके जी, तो अभी जो प्रोडक्ट दिखाया हमें विकी जी ने, वो आपका हैंड का एक प्रोटोटाइप था। हाँ, वो हमारा बायोनिक हैंड है। बायोनिक हैंड है, तो उसका कॉस्टिंग के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या कॉस्ट रहता है, अगर किसी को लगवाना हो तो किस तरह से लगवाएंगे, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी या कोई सपोर्ट मिल रहा है इस तरह के प्रोडक्ट में? तो यूजुअली जो बायोनिक हैंड्स होते हैं वो 8-10 लाख रुपए से लेकर कहीं ऊपर 15-20 लाख रुपए, 25-30-40 लाख रुपए तक के भी जाते हैं। हमारा करीबन उसमें 9-10 लाख रुपीस के अप्रोक्सीमेटली वो पड़ता है, बट एज आई सेड इट डिपेंड्स अ लॉट अपॉन द कंडीशन और क्या उसमें फिटमेंट का प्रोसेस हो रहा है, सारा चीजें बहुत डिपेंड करती है। जहाँ पर आपने बात करी गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो एडिप स्कीम है बट वो इतना हाई लेवल पर कवर नहीं करता है। जो हमारा और इस पूरी इंडस्ट्री के सारे लोगों का टारगेट है वो यही है कि सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट भी मेडिकल इंश्योरेंस से कवर होते हैं, जो कि 30-40 लाख रुपए तक जाते हैं इंश्योरेंस के थ्रू भी तो cover हम कर इसको इंश्योरेंस के अंदर कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत के अंदर लाना चाहते हैं, जिसमें अगर कुछ डिफरेंस रह भी जाता है देन अ पर्सन कैन चूज, और लेस प्राइस ऑप्शन भी है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हम अवर सॉल्यूशन, बाकी सबके लिए भी वो और ज्यादा जो और भी लेस प्राइस पर है उन सबके लिए भी वो एक्सेस उनको मिल सकता है, ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। देश में आज कई ऐसे दिव्यांगजन हैं जो जरूरतमंद हैं। उनमें कुछ कर गुजरने की चाह तो दिखाई देती है, लेकिन एआई से लैस आधुनिक कृत्रिम अंग आज भी उनकी पहुंच से दूर है। वजह जागरूकता का अभाव और इनकी कीमत। बस यही सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका इस समस्या को दूर कर पाएगी और यही से तय होगी विकसित भारत और विश्व गुरु की सुगम यात्रा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की विशेष रिपोर्ट।